हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर चर्चा होगी। एमआरसी धरना अनवरत जारी है। शासन को रिक्त पदों का ब्यौरा भेजकर जल्द से जल्द कम गुणांक के अभ्यर्थियों को मौका देने की बात कही गई है। और यहाँ पर 68,500 शिक्षक भर्ती की बची हुई सीट को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ने पर निर्णय लेंगे। क्या कुछ अपडेट है, इस पर चर्चा होगी। और विवादित उत्तर कुंची कॉमन अंक फैसले का एक बार फिर मुद्दा गर्मा चुका है। तो हर एक अपडेट को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो लगातार आप सभी को मिलते रहें। इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सारे कोर्सेज का, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होंगे, बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी और स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। वहीं पर दोस्तों बात करें तो लाया है अनअकैडमी एस सीटेट 2021 कंप्लीट फ्री रिवीजन कोर्स। ये 16 दिसंबर से 16 जनवरी के मध्य होगा। एकदम फ्री है। अनअकैडमी में रिवीजन होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का इन पूरी टीम के साथ। और यहाँ पर अगर दोस्तों बात करें तो टेट T20 डेली टेस्ट फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स ये स्टार्ट है 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के मध्य, रोज सायंकाल 6 बजे। तो इनरोल करिए फ्री ऑफ कॉस्ट आज ही। अगर यहाँ पर बात करें टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहाँ पर दे दी गई हैं। दोस्तों, आप लोग रेफरल कोड एजुकेशन मंत्रा का ईएम टेट अवश्य यूज करें। कोई भी फ्री कोर्स आपको अगर देखना है, लाइव टेस्ट सीरीज देनी है, तो उन सभी के लिए ईएम टेट ये हमारा रेफरल कोड है एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल का। ईएम टेट इसको अवश्य से अवश्य जो है अप्लाई करें, जिससे आप अनलॉक कर सकें। और साथ ही साथ अगर आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं अनअकैडमी का तो इसी रेफरल कोड का इस्तेमाल करें, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इन सभी चीज़ों की ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, सारी लिंक्स प्रोवाइड कर दी गई हैं। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं। 2 बड़े चरण कहे जा सकते हैं, 31,277, 36,590। और फिर इसके बाद जो विचाराधीन कैंडिडेट्स थे उनको भी नियुक्ति पत्र मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है बची हुई सीटों को लेकर। तो इस पर दोस्तों जो है एमआरसी का धरना अनवरत जारी है। एमआरसी के जो भी अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सीटें हैं यानी कि उनको स्थान दिया जाए। कुल मिला के बची हुई सीटों से एडजस्टमेंट की भी यहाँ पे मांग चल रही हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रत्यावेदन भी लगातार दिए जा रहे हैं। देख लीजिए, इको गार्डन पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ पर हजारों की संख्या पर अभ्यर्थी लगातार मौजूद हैं। ये देख सकते हैं काफ़ी भारी संख्या में, कम से कम 500-600 तो होंगे ही होंगे। इमेजेस के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर महिला अभ्यर्थिनी भी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, एमआरसी पीड़ित अभ्यर्थियों द्वारा लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है शांतिपूर्वक ढंग से। और यहाँ पर क्या भी होता है कि रोज शाम को कोई ना कोई अधिकारीगण, जैसे कल उप सचिव जो है गणेश सर आए हुए थे और उनको 300 प्रत्यावेदन सौंपे गए थे। तो यहाँ पर लगातार प्रत्यावेदनों का भी दौर चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर इनकी जो मांगे हैं वो कुल मिलाकर यही हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एमआरसी को सही ढंग से लागू किया जाए और एमआरसी पीड़ित जो भी अभ्यर्थी हैं उनको 69,000 में मौका मिले और उनको भी नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये बात हो जाती है एमआरसी धरने की। अब हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है गलत जवाब से अधर में प्रतियोगियों का भविष्य है। यहाँ पर देख सकते हैं विवादित प्रश्नों को लेकर परीक्षा नियामक का घेराव हो चुका है। 69,000 शिक्षक भर्ती जारी अंतिम उत्तर कुंजी में विवादित प्रश्नों पर निर्णय की मांग को लेकर बुधवार को परीक्षार्थियों ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। परीक्षार्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 जुलाई 2020 को उत्तर कुंजी से संबंधित सभी याचिकाओं पर 2 महीने में निर्णय लेने का आदेश दिया था। 4 महीने बीत जाने के बाद भी
कोर्ट का कोई फैसला नहीं आने से परेशान अभ्यर्थियों ने विवादित प्रश्नों पर सभी परीक्षार्थियों को कॉमन अंक देकर उस पर निर्णय करने की मांग की है। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, गलत जवाब से आधार में प्रतियोगियों का भविष्य। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों की 69,000 शिक्षक भर्ती में 2 चरणों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और त्रुटि सुधार वालों को भी मौका दिया गया है, लेकिन लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के गलत जवाब का प्रकरण अब तक अनसुलझा है। बड़ी संख्या में दावेदारों ने इसे लेकर बुधवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी पर ज्ञापन सौंपा है और कॉमन अंक देने की बात भी की है। विवादित देखिए 4 से 5 प्रश्न ऐसे हैं जिनसे 2 से अधिक उत्तर हैं। इस संबंध में हाईकोर्ट व लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल है। विवादित प्रश्नों को लेकर लखनऊ खंडपीठ में बीते 3 जून को भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन सरकार की अपील पर लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने भर्ती पर रोक हटा ली थी। विवादित प्रश्नों से संबंधित मामले को लेकर सभी छात्र सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे। शीर्ष कोर्ट ने उत्तर कुंजी से संबंधित सभी याचिकाओं को टैग कर 7 जुलाई को लखनऊ डबल बेंच को निर्देशित किया था कि विवादित प्रश्नों की जांच कर 2 महीने के भीतर उत्तर कुंजी के मामले का निस्तारण करें। अब 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कोई भी फैसला नहीं आया है। सभी दावेदारों ने सरकार व न्यायालय से उत्तर कुंजी में विवादित प्रश्नों पर कॉमन अंक प्रदान करने की मांग की है। तो यहाँ पर अभिषेक श्रीवास्तव की अगुवाई में छात्र छात्राओं ने एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन भी दिया और निस्तारित करने की गुहार भी लगाई है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर। वहीं पर दोस्तों बात करें शिक्षक भर्ती में दिव्यांग आरक्षण में भी फंसा मामला। 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण और एमआरसी के बाद दिव्यांग आरक्षण का भी मामला फंस गया है। लगातार आ रही शिकायतों व मांगों के बाद अब बेसिक शिक्षा परिषद ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा से परामर्श मांगा है। दिव्यांगों की मांग है कि एक श्रेणी में अभ्यर्थी नहीं मिल रहे तो उसे दूसरी श्रेणी से भर लिया जाए। इस भर्ती में श्रवणहास दृष्टि बाधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित सीटें खाली रह गई हैं। अभ्यर्थियों की मांग है उसे चलन क्रिया बाधित से भर लिया जाए। वहीं पिछली भर्ती में दिव्यांगों के लिए आरक्षित 1350 सीटें खाली है, यानी कि बैकलॉग हैं, तो उसे भी 69,000 भर्ती में जोड़ लिया जाए तो सभी दिव्यांगों को नौकरी मिल सकती है। दिव्यांगों को आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का पालन करते हुए 4% का आरक्षण दिया जाए। इसके अलावा दिव्यांग आरक्षण के साथ ओवरलैप की भी मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बैकलॉग पर जो निर्णय है वो महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद जी को लेना है, तो अगर 1350 सीटें 68,500 की जो बची हैं वो जुड़ती हैं 69,000 में, तो अवश्य ही ये 22,000 सीटें जो बची हुई 68,500 हैं उनको भी जोड़ने का एक रास्ता क्लियर हो सकता है। तो फिलहाल के लिए देख सकते हैं दोस्तों 68,500 की बची हुई सीटों पर भी महानिदेशक सर को निर्णय लेना है। अब प्रत्यावेदन भेजा गया है, जल्द से जल्द इनको जो है जो भी मतलब निर्देश आएंगे महानिदेशक सर की तरफ से उनके अकॉर्डिंग सचिव साहब काम करेंगे। तो यहाँ पर अभी भी दिव्यांग जन अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में। तो ये बड़ी अपडेट है। और दोस्तों यहाँ पर बात करें तो शिक्षकों के रिक्त पदों की रिपोर्ट शासन को भेजने की मांग उठी है। देखिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने बीएसए को ज्ञापन सौंपकर शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या अविलंब शासन को भेजने की मांग की है। बुधवार को बीएसए से मिलकर अभ्यर्थियों ने कहा कि जो शिक्षक स्कूल ज्वाइन करने के बाद नौकरी छोड़ दिए हैं वह सीट भी रिक्त की संख्या में जोड़कर भेजी जाए। इस मौके पर फलाफला यानी कि यहाँ पर मौजूद रहे हैं। अब दोस्तों फाइनली ये बात हो जाती है कि 69,000 शिक्षक में भर्ती में जो बची हुई सीटें हैं उन पर निर्णय लिया जाना चाहिए। अब पदों का जो ब्यौरा है वो बीएसए स्तर से भेजा जाएगा शासन को कि हाँ हमारे ज़िले में भाई इतनी सीटें रिक्त हैं, तभी पूरा सिनेरियो क्लियर हो पाएगा। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है और ये एकदम से रियल बात यहाँ पर लिखी है कि उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया है, चूँकि एलटी ग्रेड में उनकी ज्वाइनिंग हो गई, कहीं भी हो गई, उनकी अच्छी जगह जॉब मिल गई तो उन्होंने क्या ही छोड़ दिया। तो ऐसे में ये सीटें रिक्त सीटें ही मानी जानी चाहिए और इन पर जो है सीधे से जो तीसरी चयन सूची है जारी करके
उसकी जो है काउंसलिंग करा के नियुक्ति पत्र दे दिया जाना चाहिए। तो फिलहाल इसकी जो मांग है दोस्तों वो उठ चुकी है और कम गुणांक के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में मौका भी मिल सकता है और इसकी पूरी की पूरी उम्मीद है दोस्तों। तीसरी चयन सूची आनी तय है। लगातार अभ्यर्थियों की यहाँ पर मांगें मान ली जा रही हैं और उन पर क्रियान्वयन भी देखने के लिए मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए ये सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।